अगस्त 1947। यह वह समय था जब भारतीय उपमहाद्वीप में एक नया अध्याय लिखा जा रहा था। एक नया देश पाकिस्तान बना। यह एक ऐतिहासिक क्षण था जब एक नए राष्ट्र का जन्म हुआ। यह खुशी का मौका, बहुत उथल पुथल का भी समय था। विभाजन के दौरान लाखों लोग अपने घरों से बेघर हो गए। लाखों मुसलमान भारत से अपने नए वतन चले गए। वे अपने सपनों और उम्मीदों के साथ एक नई शुरुआत की ओर बढ़े। उन्होंने अपने घर और अपनों को पीछे छोड़ दिया। यह एक कठिन निर्णय था, लेकिन एक नई पहचान की तलाश में वे आगे बढ़े। सफर मुश्किल था और अक्सर खतरनाक भी। कई लोगों ने इस यात्रा में अपनी जान गंवाई। बहुत से लोग बेघर हो गए और मुश्किलों का सामना किया। अस्थायी शिविरों में रहना पड़ा, जहां जीवन की बुनियादी सुविधाएं भी नहीं थीं। चुनौतियों के बावजूद उम्मीद और आशा की किरण थी। बच्चों की मुस्कान और परिवारों का एकजुट होना इस बात का प्रतीक था कि वे हार मानने वाले नहीं थे। पाकिस्तान के लोग अपने और अपने बच्चों के लिए एक खुशहाल भविष्य बनाने के लिए दृढ़ थे। उन्होंने अपने नए देश में एक नई शुरुआत की। उनका नेतृत्व उनके संस्थापक पिता मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्हें कायद-ए-आजम या महान नेता के रूप में जाना जाता है, ने किया। जिन्ना का नेतृत्व और दृष्टिकोण इस नए राष्ट्र के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत थे। जिन्ना ने एक ऐसे राष्ट्र का सपना देखा था जहां मुसलमान शांति से रह सकें और अपने धर्म का पालन स्वतंत्र रूप से कर सकें। उन्होंने एक ऐसे समाज की कल्पना की थी जहां हर व्यक्ति को समान अधिकार और अवसर मिले। उन्होंने एक प्रगतिशील और लोकतांत्रिक राज्य की कल्पना की थी। जिन्ना का मानना था कि पाकिस्तान को एक ऐसा देश बनना चाहिए जो सभी के लिए न्याय और समानता की गारंटी दे। पाकिस्तान के शुरुआती साल देश की किस्मत को आकार देने में महत्वपूर्ण थे। इन वर्षों में देश ने कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन हर बार मजबूती से उभरा। नए राष्ट्र ने अपने बुनियादी ढांचे का निर्माण शुरू किया। स्कूल, अस्पताल और सड़कें बनाई गईं ताकि लोगों को बेहतर जीवन मिल सके। कृषि और उद्योग में भी विकास हुआ। किसानों ने नई तकनीकों को अपनाया और उद्योगों ने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया। महिलाओं ने भी इस नए राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने शिक्षा प्राप्त की और विभिन्न क्षेत्रों में काम किया। सांस्कृतिक रूप से भी पाकिस्तान ने अपनी पहचान बनाई। संगीत, नृत्य और कला के माध्यम से लोगों ने अपनी संस्कृति को जीवित रखा। राष्ट्रीय उत्सवों के माध्यम से लोगों ने एकता और भाईचारे का संदेश दिया। विभिन्न समुदायों ने मिलकर एक मजबूत और समृद्ध पाकिस्तान का निर्माण किया। आज पाकिस्तान एक प्रगतिशील और आधुनिक राष्ट्र है। यह उन सभी लोगों की मेहनत और समर्पण का परिणाम है जिन्होंने इस देश को बनाने में अपना योगदान दिया। पाकिस्तान की स्वतंत्रता का यह सफर संघर्षों और बलिदानों से भरा था, लेकिन आज यह एक गर्वित और स्वतंत्र राष्ट्र है। कराची एक हलचल भरा बंदरगाह शहर जो अपने समय में व्यापार और वाणिज्य का एक प्रमुख केंद्र था, पाकिस्तान की पहली राजधानी बनी। इसने न केवल प्रशासनिक बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक बदलावों का भी अनुभव किया। इसे शरणार्थियों की भारी आमद देखने को मिली। विभाजन के बाद लाखों लोग अपने घरों को छोड़कर यहां आए। लोग भारत के सभी हिस्सों से आए थे। वे अपने साथ अपनी परंपराएं, रीति रिवाज और जीवन शैली लेकर आए। वे अलग अलग भाषाएं बोलते थे और विविध संस्कृतियों से आते थे। इसने कराची को एक बहुभाषी और बहुसांस्कृतिक शहर बना दिया। चुनौतियों के बावजूद उन्होंने अपने नए परिवेश के साथ तालमेल बिठाया। उन्होंने अपने नए घर को अपनाया और इसे अपनी पहचान का हिस्सा बनाया। उन्होंने समुदाय बनाए और एक दूसरे का साथ दिया। इस सहयोग और एकता ने कराची को एक मजबूत और जीवंत शहर बना दिया। कराची जल्दी ही संस्कृतियों के मेलजोल का केंद्र बन गया। यहाँ के बाजारों में विभिन्न संस्कृतियों का संगम देखने को मिलता था। यह नए पाकिस्तान का प्रतीक बन गया। कराची ने न केवल एक शहर के रूप में बल्कि एक राष्ट्रीय पहचान के रूप में भी अपनी जगह बनाई। आज कराची एक आधुनिक महानगर है जो अपने इतिहास और विरासत को संजोए हुए है। यह शहर अपने अतीत की कहानियों को बयां करता है और भविष्य की ओर अग्रसर है। कराची के लोग आज भी उसी जज्बे और उत्साह के साथ अपने शहर को आगे बढ़ा रहे हैं जैसा उन्होंने दशकों पहले किया था। कराची की रातें आज भी उतनी ही जीवंत हैं जितनी पहले थीं। ये शहर कभी नहीं सोता और इसकी ऊर्जा कभी कम नहीं होती। कराची एक शहर जो समय के साथ बदलता रहा है लेकिन अपनी आत्मा को कभी नहीं खोया। ये एक सच्चा उदाहरण है कि कैसे एक शहर अपने लोगों के साथ मिलकर बदल सकता है और फिर भी अपनी पहचान बनाए रख सकता है। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा एक दर्दनाक घटना थी। लाखों लोग विस्थापित हुए, कई परिवार बंट गए,
इस विभाजन ने न केवल भौगोलिक सीमाओं को बदला, बल्कि अनगिनत जिंदगियों को भी प्रभावित किया। लोगों ने अपने घर और आजीविका खो दी। वे अपने प्रियजनों से बिछड़ गए और अपने जीवन की सारी जमा पूंजी छोड़ने पर मजबूर हो गए। वे शरणार्थी शिविरों में रहते थे, भूख और बीमारी का सामना करते थे। इन शिविरों में जीवन कठिन था, जहां बुनियादी सुविधाओं की कमी थी और स्वास्थ्य सेवाएं लगभग न के बराबर थीं। भावनात्मक क्षति बहुत बड़ी थी। परिवार टूट गए, दोस्त बिछड़ गए और एक पूरी पीढ़ी ने अपने अतीत को खो दिया। लोग अपने जीवन को फिर से बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उन्होंने अपने टूटे हुए घरों को फिर से बनाने की कोशिश की और एक नई शुरुआत की उम्मीद में आगे बढ़े। सरकार और सामाजिक संगठनों ने सहायता और समर्थन प्रदान करने के लिए अथक प्रयास किया। उन्होंने भोजन, कपड़े और चिकित्सा सहायता प्रदान की और विस्थापित लोगों को पुनर्वासित करने के लिए योजनाएं बनाई। बच्चों की शिक्षा और भविष्य को सुरक्षित करने के लिए भी प्रयास किए गए। स्कूलों और शिक्षण संस्थानों की स्थापना की गई ताकि नई पीढ़ी को बेहतर अवसर मिल सके। सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों के माध्यम से लोगों ने अपने समुदायों को फिर से जीवित करने की कोशिश की। त्योहारों और सामूहिक आयोजनों ने उन्हें एकजुट किया और उन्हें अपने दर्द को भूलने में मदद की। इस कठिन समय में मानवता की भावना ने लोगों को एकजुट किया। उन्होंने एक दूसरे की मदद की और एक साथ मिलकर अपने जीवन को फिर से बनाने की कोशिश की। धीरे धीरे उन्होंने अपने नए घर बनाए और एक नई शुरुआत की। इस संघर्ष और पुनर्निर्माण की कहानी हमें याद दिलाती है कि मानव आत्मा कितनी मजबूत और लचीली हो सकती है। चुनौतियों के बावजूद नए राष्ट्र में शिक्षा प्राथमिकता थी। साक्षरता दर कम थी, संसाधन कम थे। सरकार ने स्कूल और विश्वविद्यालय स्थापित किए। लोग शिक्षा के महत्व को समझते थे। वे जानते थे कि यह प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है। माता पिता ने अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए बलिदान दिया। वे एक उज्जवल भविष्य की आशा करते थे। पाकिस्तान के शुरुआती साल राजनीतिक अस्थिरता से चिह्नित थे। 1948 में देश ने अपने संस्थापक पिता कायद-ए-आजम को खो दिया। उनकी मृत्यु ने देश के नेतृत्व में एक शून्य छोड़ दिया। 1951 में एक और प्रमुख नेता प्रधानमंत्री लियाकत अली खान की हत्या कर दी गई। इसने राष्ट्र को और अस्थिर कर दिया। पाकिस्तान ने सरकार में कई बदलाव देखे। लोकतंत्र के लिए संघर्ष जारी था। पाकिस्तान को महत्वपूर्ण आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। देश मुख्य रूप से कृषि प्रधान था। औद्योगिक विकास सीमित था। सरकार ने बुनियादी ढांचे के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने बांध, सड़कें और बिजली संयंत्रों का निर्माण किया। गांवों में वस्तु विनिमय प्रणालियां आम थीं। लोगों ने वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान किया। शहरों में छोटे पैमाने के उद्योग उभरे। बढ़ती अर्थव्यवस्था में उद्यमिता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1950 के दशक में जीवन सरल था। पारिवारिक संबंध मजबूत थे। समुदाय घनिष्ठ थे। लोगों को साझा अनुभवों में सुकून मिला। रेडियो मनोरंजन का एक प्रमुख स्रोत था। संगीत और समाचार सुनने के लिए परिवार इसके इर्द गिर्द इकट्ठा होते थे। धार्मिक सभाएं महत्वपूर्ण थीं। ईद और अन्य त्योहारों को खुशी के साथ मनाया जाता था। पाकिस्तान का सांस्कृतिक परिदृश्य फला फूला। कवियों और लेखकों ने एक नए राष्ट्र की भावनाओं को पकड़ा। प्रसिद्ध कवि फैज अहमद फैज ने लोगों की आशाओं और आशंकाओं को आवाज दी। लघु कथाकार सादत हसन मंटो ने विभाजन की वास्तविकताओं को दर्शाया। संगीत ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नूरजहां जैसे कलाकारों ने अपनी भावपूर्ण आवाज से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। आजादी की खुशी पर संघर्ष का साया पड़ गया। कश्मीर को लेकर भारत के साथ तनाव बढ़ गया। इस क्षेत्र को लेकर विवाद के कारण युद्ध हुए। सैन्य खर्च में वृद्धि हुई। इसका असर देश के संसाधनों पर पड़ा। युद्ध के खतरे ने पाकिस्तान के भविष्य पर एक लंबी छाया डाली।